सभी को नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका ओटीपी चैनल में स्वागत है, जिसका पूरा नाम है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म। आज मैं आप सभी को, जैसे कि ऑफिसेस में या कहीं भी हम छुट्टी लेनी होती है, तो उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन लिखना होता है। और कोशिश यही करते हैं जो बच्चे होते हैं कि हम कंप्यूटर में टाइप करके एप्लीकेशन दें, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे कैजुअल लीव जो है आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एमएस वर्ड है, वर्ड के फाइल को खोलता हूँ और आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैजुअल लीव लिखा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाली कैजुअल लीव। मैं थोड़ा जूम करता हूँ दोस्तों। कैजुअल लीव एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए इस तरीके से कैसे आप कभी कैजुअल लीव एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। और इसमें किस तरह फॉर्मेटिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आज आप सीखेंगे कि कैजुअल लीव कैसे बनाई जाती है। तो ये जैसे है, बिल्कुल एज इट इज आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है। ठीक है दोस्तों। टाइप करने के बाद उसमें जो फॉर्मेटिंग होती है वो कैसे की जाती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या मैंने एक टाइप कर रखा है। नीचे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन टाइप कर रखा है। क्या ऊपर जो आपने एप्लीकेशन देखा, क्या ये वैसी ही दिख रही है, बिल्कुल सेम? नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें ना ही कोई फॉर्मेटिंग की गई है, ना ही कुछ इसमें लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी ही है। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को कैसे हम बिल्कुल एज इट इज बना सकते हैं, वो सीखते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग है। हेडिंग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आपको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको सेंटर भी कर सकते हैं, ताकि बीच में रहे, अच्छा लगे। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है। इस तरह से पहले सेटिंग हुई। अब कभी भी एप्लीकेशन हम टू से लिखना शुरू करते हैं तो टू कैपिटल नहीं होता, ये टू में जो है ओ स्मॉल में रहेगा। ठीक है दोस्तों। और एक कोमा रहता है। इस तरीके से सेट करने के बाद ये जो लाइनें होती है इस कोमा के बाद शुरू होती है। तो अब यहाँ से या तो मैं इसमें से डिलीट कर दूं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे भी आपने अपनी टाइप किया है, कुछ वर्ड लिखा है वो, या फिर जो भी लाइन है उनको सिलेक्ट कीजिए और एक टैब क्या करिए, कीबोर्ड से एक टैब क्लिक कीजिए और यहाँ से ये इतने के बराबर हो गया। ठीक है। ये ऊपर की फॉर्मेटिंग हुई दोस्तों। सपोज कीजिए इसके अंदर अगर गैप होता आपका, यहाँ से मैं मान लीजिए इस तरीके से गैप होता, इस तरीके से, तो ये गैप को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंपल सा इसका तरीका है इस्तेमाल करने का। तीनों लाइन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो है ये लाइन एंड स्पेसिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आएंगे तो आप कहेगा कितना इन लाइनों में कितना स्पेसिंग रखना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, 1 1.5। तो जो भी रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का नहीं हुआ तो इसको क्या करना है, आपको बैक स्पेस से ही कर लीजिए, क्योंकि अभी एंटर से हुआ है। विदाउट एंटर होता तो ये यहाँ से फॉर्मेटिंग हो जाती है। अब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है इस टू के इक्वल में शुरू होना चाहिए दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट को या तो बैक स्पेस से पीछे ले आइए इसको, और बराबर में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जो है ज़्यादा है ऊपर, तो आप थोड़ा इसमें कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट दिखाने के लिए है कि कितनी हमने स्पेस छोड़ी है। ये वो है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जैसे कि सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद स्पेस होना चाहिए दोस्तों। तो आपको स्पेस के लिए क्या करना है, एंटर मारना है। एक स्पेस हो गया। फिर आपने सर लिखा, सर के बाद जो है कोमा होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। फिर उसके बाद क्या है, स्पेस होना चाहिए एक। स्पेस के बाद जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ हमेशा शुरू होता है, एक टैब के बाद शुरू किया जाता है। एक टैब दीजिए, उसके बाद ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से एप्लीकेशन मैंने टाइप किया, लेकिन ये लाइनिंग जो है ऊपर नीचे इधर उधर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अभी इसकी सेटिंग हमने की नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो सेटिंग करेंगे, पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो चलिए सेटिंग करते हैं इसको भी। कैसे कि पूरा एप्लीकेशन को आपने जो लिखा है, इसको पूरे को सिलेक्ट करना है और एक ही पेज पर लाना है। तो सबसे पहले इसके साइज देखिए कितना है, टाइम्स रोमन में 16 है। साइज को हम कम करते हैं 12 में, मिनिमम जो है 12 होता है। आप 12 कर सकते हैं। 12 मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं कि एक पेज पर आ गया है। अब एक पेज पे तो आ गया, लेकिन अभी ये लाइनिंग जो है ठीक नहीं हुई है। नहीं हुई है तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग में जाके देखते हैं, कुछ यहाँ से करके हो जाएगा हमारा। 1 का स्पेसिंग दे देते हैं। नहीं हो रहा है तो आप बैक स्पेस से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक स्पेस से, क्योंकि ये जो है लाइनिंग हमने छोड़ी है,
ये इसलिए दी है कि कितने में हमारा डेटा जो है आएगा। इसके साथ ही ये वाला लाइन जो है ये ऑन अकाउंट ऑफ, इसके बाद जो रीज़न आप लिखेंगे वो इसके आगे आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये थोड़ा कम हो रहा है, तो हम इसमें थोड़ी सी कमी कर देते हैं, या फिर यहाँ जो स्पेस दिया इस वजह से, और यहाँ पर ऊपर लेके आते हैं इसको, ऑन अकाउंट ऑफ को कुछ करते हैं। ठीक है, सेटिंग में हम यहाँ से लेते हैं, नहीं आ रहा तो हमें या तो साइज छोटी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं ताकि ये जो लाइन है ऑन अकाउंट ऑफ वाली लाइन ये ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, देखने में अच्छा लगेगा। तो ये किया, और अभी भी एक का जो है तो एक मैं इधर से कम करके और इधर से इसको ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है आप सेटिंग कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन जो लिखी है। मैं आज एक फॉर्मेटिंग के साथ क्यों बताना चाह रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ, इसका एक ही रीज़न है कि आप सब भी किस तरीके से एक एप्लीकेशन तैयार किया जाता है वो सीख जाएं, और आप फिर उसके बाद एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसको भी लिखना है। छुट्टी के लिए लिखना है या कैजुअल लीव है तो कैजुअल लीव लिखना है, कैजुअल नहीं नॉर्मल लिखना है तो कैजुअल हटा दीजिए इसमें से। ये हो गया ऊपर की सेटिंग। ठीक है दोस्तों, ये 2 लाइन 3 लाइन ठीक है, अगर लाइन ज़्यादा है तो हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दिया। अब सेटिंग में ये सेकंड पॉइंट ये जो होता है इसको रहने दीजिए, सर्टिफाइड दैट लीव अब अप्लाई फॉर द इज ड्यू टू मी हैज़ फॉर अपडेटेड रिकॉर्ड आई हैव एबल ऑफ दिस, यानी कि वही कह रहा है कि कितने आपके पास बच्चे हैं उसे अपडेट करके यहाँ पर भरने के लिए। और इसी के आगे जो है ये वाली लाइन होनी चाहिए जो कि सेटिंग में नहीं है, तो आप क्या कीजिए इसको बैक स्पेस कीजिए और इसको सेटिंग में यहाँ पर लेके आ जाइए। उसके बाद थर्ड पॉइंट ठीक है, हमारा फोर्थ भी ठीक है। यहाँ पर अपना एड्रेस के लिए यूर फेथफुली और नेम डेजिग्नेशन जो होता है दोस्तों, हमेशा ये हमारा क्या होता है किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में होता है, अभी लेफ्ट में। तो आपको क्या करना है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर आपको लेफ्ट राइट का इंडेंट ये सारे मिलेंगे, तो हम राइट में कर देंगे। राइट में करने के बाद ये आपकी सेटिंग हो रही है, जितने में रखना है उतने में कर लीजिए। इस तरीके से एक एक एप्लीकेशन आप तैयार कर सकते हैं छुट्टी के लिए, अगर ऑफिस में आपको अप्लाई करना है, कहीं भी अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, वो भी सिस्टम पर। उसके बाद आता है ये ऑफिस यूज, तो ये आपको लग रहा है कि ये एक हेडिंग है, तो हेडिंग को क्या करना पड़ेगा आपको, बोल्ड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और यहाँ से सेंटर कर दीजिए। देन इसके बाद एक स्पेस होना चाहिए, तो एंटर मारना है आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको स्पेस देकर, और यहाँ पर ये सेक्शन ऑफिसर है, ये हमेशा राइट में होगा क्योंकि ये सेक्शन ऑफिसर इस वाले पर यहाँ पर साइन करेगा। देन ये वाला 6th लाइन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। 7th लाइन में ये जो जा रहा है, इन दोनों लाइन को एडजस्ट करने के लिए एक टैब दे दीजिए। एक टैब में जैसे ही क्लिक करेंगे ये बराबर पे आ जाएगा, नहीं आया तो थोड़ा सा दूसरा टैब भी दे देते हैं। अब इक्वल पे ही आ गया है कि अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ सेंसिनिटी अथॉरिटी जो है वह यहाँ पर अपना जो भी है अप्रूव करेगा इसको। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि एक कैजुअल लीव एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ 1 बाय 1। ये देखिए कैजुअल लीव का हेडिंग है आपके पास। इसके बाद 2 यहाँ पर जिसको लिखना है उसको एड्रेस करना है। सब्जेक्ट हो गया आपका सर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी कैजुअल लीव, जितने दिन की भी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर रीजन के साथ आप लिख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट में कि आपका कितना बचा हुआ, कितना ले लिया है टिल डेट तक, वो यहाँ पर अपडेट करते हैं, डाला जाएगा। और ये परमिशन रिक्वायर्ड, ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका एड्रेस फ़ोन नंबर यहाँ पर आएगा। और ये अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा छोटा कर लेना है क्योंकि ये यूर फेथफुली के ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरीके से सेटिंग कर लीजिए। ये जस्ट सेटिंग आपको मैंने और डांस क्यों करके दिखाया है क्योंकि ये आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट लेके हाथ से भी भर सकते हैं और लिख सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन ही बिल्कुल तैयार करके निकाल सकते हैं। फिर योर फेथफुली यहाँ पर भी दोस्तों हमेशा याद रखिए कोमा आएगा। देन उसके बाद नाम आपका, डेजिग्नेशन जो भी है, इन दोनों में स्पेसिंग है, ठीक है। और ऑफिशियल यूज ये हमारे यूज़ का नहीं है, तो इसलिए नीचे वाली चीज़ों को हम क्या करेंगे,
छोड़ देंगे, ऑफिशियल यूज़ के लिए है तो ऑफिशियल यूज़ के लिए ही रहने देंगे। इस प्रकार से आप एक कैजुअल लीव पूरा तैयार कर सकते हैं और उस लीव को ऑनलाइन फिल करके निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि पूरा एक कैजुअल लीव अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग के साथ तैयार हो गया है। तो मैंने आज आपको ये सिखाया कि कैसे कैजुअल लीव जो है बिल्कुल परफेक्ट एक फॉर्मेटिंग में, मतलब किस तरीके से तैयार किया जाएगा ऑनलाइन, ताकि क्योंकि आज डिजिटल की दुनिया है तो हम अगर प्रिंट आउट ले लिखें तो इस तरीके से पेपर का भी यूज़ होगा हमारा ज़्यादा। पेपर यूज़ करने के बाद पेपर का जो है यूज़ होता है, तो पेपर को बचा सकते हैं इस प्रकार से ऑनलाइन ही करके, और ऑनलाइन ही रेडी करके आप पीडीएफ क्रिएट करके और मैं आपका अपने एप्लीकेशन को डिजिटल साइन लगा के अपने बॉस को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि पेपर भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और जो हार्ड कॉपी भेजनी है अगर पार्सल से वो उसके लिए भी टाइम पैसा सब कुछ बचेगा। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास आज की, कि आपको मैंने एप्लीकेशन जो है से कैजुअल लीव एप्लीकेशन बनाना सिखाया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के क्लास के साथ ही आगे मैं आपको कैजुअल लीव के साथ जो है कंपल्सरी लीव होता है, या फिर ये क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो अगर आपको कैजुअल लीव से सिर्फ लीव एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करना है तो आप सी हटा कैजुअल हटा देंगे तो एक नॉर्मल हो जाएगा। उस समय क्या होगा कि लीव एप्लीकेशन फॉर्म है वो जिस तरीके से आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है कंपल्सरी लीव में थोड़ा अलग होता है, उसका मैं फॉर्मेट यही रहता है, लिखने का तरीका अलग होता है, तो उस पर भी मैं भी ये वीडियो जो है आपको लिए लेके आऊँगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, subscribe, comment and share to all friends and family। और साथ ही मैं विनती करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे मेरे को आपके लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो देखने से मुझे सपोर्ट मिलता है कि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाता रहूं आप लोगों के लिए। और जो भी मुश्किलें आती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो सीखने के लिए हैं, इसके ऊपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत जल्द और भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि जिन पर वीडियो लेके आऊँगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।